हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बेसिक मैथ्स का पैटर्न का बात किए थे और उस पैटर्न में से हमने कुछ चैप्टर को क्या किया था, सिलेक्ट किया था। और उस चैप्टर को सिलेक्ट करके हम क्या अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और कम समय में पूरा सिलेबस क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो उन चैप्टर में से हमने एक चैप्टर सिलेक्ट किया, कौन सा, पॉलिनोमियल। कौन सा चैप्टर, पॉलिनोमियल। तो पहले आपके माइंड में आता है कि पॉलिनोमियल है क्या। तो पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा 9th क्लास का बेसिक को जान लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं 10th क्लास के ऊपर चलते हैं। तो बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या है कि एक मैथमेटिक एक्सप्रेशन है, या तो बोल सकते हो कि क्या है, एक ग्रुप है। ये इस ग्रुप में क्या क्या आपका वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट्स और ये सभी चीजों को कंबाइन किया जाता है। किसका यूज करके, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई का यूज करके एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर देखते हैं तो ये y² प्लस 4y और प्लस y, इसका मींस क्या है, इसमें आपका वेरिएबल भी है, नंबर्स भी है, प्लस और माइनस भी है, इनटू भी है और साथ में क्या है आपका कोफिशिएंट भी है, एक्सपोनेंट भी है। तो इसलिए किसका एग्जांपल होगा, ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। पॉलिनोमियल का एक खासियत होता है कि इसमें हमेशा इसकी जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, वो हमेशा होल नंबर में होगा। या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब पॉजिटिव में आएगा। ये कभी भी नेगेटिव में इसकी डिग्री होगी तो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं कि ये पॉलिनोमियल में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो पहला टर्म्स आता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, तो आपको समझा दो वेरिएबल क्या है, एकदम इजी है। वेरिएबल क्या है कि जो अल्फाबेट होते हैं, जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि एक्स वाई जेड और टोटल समझे तो ए टू जेड तक जो अल्फाबेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और एक और चीज आपको बता दूं कि ये वेरिएबल की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो चेंजेबल होती है, चेंज हो सकती है। दूसरी बात करते हैं कांस्टेंट। कि कांस्टेंट क्या होता है, कि सिर्फ जो पॉलिनोमियल में सिर्फ नंबर्स जो होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, नंबर्स, उनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे y और यहाँ पे भी y, तो मींस ये क्या आपका वेरिएबल है। अगर मैं इसमें 5 लिख दूं तो ये ओनली क्या आपका नंबर से, मींस इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, आपका कांस्टेंट कहलाएगा। दूसरा आता है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है कि किसी भी नंबर का वेरिएबल के साथ क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किसके साथ, वेरिएबल का, किसी भी नंबर का, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि यहाँ पे 6x² है, क्या है 6x²। तो यहाँ पे आप नोट करोगे या देखोगे कि x² में किस नंबर का मल्टीप्लाई है, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियसली 6 का मल्टीप्लाई है। तो 6 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। 6 क्या होगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x²। उसी टाइप से इसमें एग्जांपल देखते हैं, 5a² माइनस 6a प्लस 3, मीन्स यहाँ पे a² के साथ किसका नंबर या कौन से नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 का हुआ। तो आप बोल सकते हो कि 5 इज अ कोफिशिएंट ऑफ a²। यहाँ पे a के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, आप बोलोगे 6 का हुआ। तो 6 क्या हो जाएगा, आपका कोफिशिएंट होगा। लेकिन एक नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि 6 किसमें, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -6 होगा। और a² का कोफिशिएंट क्या होगा, +5। और आपका 3 आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब ये सेकंड एग्जांपल पे देखते हैं कि y³ माइनस y² माइनस y² मींस y³ का कोफिशिएंट क्या होगा, y³ का कोफिशिएंट क्या होगा, y³ का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y³ क्या होगा। तो आप देख सकते हैं हमें कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसमें हमेशा 1 का मल्टीप्लाई और 1 का डिवाइड क्या रहता है, हिडन रहता है। इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या है, इसमें यहाँ पे लिखा नहीं है, बट वहां पे क्या हिडन है, 1 है। उसी टाइप से कोफिशिएंट ऑफ y², तो y² के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, बट यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हिडन है, 1 का, इसलिए क्या आएगा 1, बट साइन किसमें, माइनस में, इसलिए आपका कोफिशिएंट ऑफ y² क्या हो जाएगा, वैल्यू उसकी -1 हो जाएगी। फिर बात करते हैं डिग्री। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मींस इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल में सबसे मैक्सिमम क्या है, पावर होता है, उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे कि इसमें आप नोटिस करें, एग्जांपल देखते हैं, 6x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 11, मींस यहाँ पे डिग्री क्या है, 3 है, यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे क्या होगा आपका 1, मींस मैक्सिमम कितना है, 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या होगी आपकी, 3 होगी। इसमें आप देखिए एक बात, x⁻20 है प्लस x⁻25 है प्लस 2x⁻³ और प्लस 10, मींस इसमें डिग्री क्या है, 20 है, 25 है, 3 है। बट मैक्सिमम डिग्री क्या है, सबसे ज्यादा पावर क्या आपका, तो पावर क्या सबसे ज्यादा,
पावर क्या बताइए आप लोग, तो पावर क्या सबसे ज्यादा 25, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 25। या नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं क्या लिखा है 6y टू द पावर 100, मींस यहाँ पे एक ही वेरिएबल और इसमें देखिए डिग्री कितनी इसकी 100 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 100। अगला टॉपिक बात करते हैं कि इनके जो पॉलिनोमियल है टाइप्स कितने हैं। तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स है उनको जो डिवाइड किया जाता है दो बेस के आधार पे। पहला बेस क्या आपका, पहला बेस है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, मींस इसमें कितना टर्म्स है उसके ऊपर से क्या किया जाता है इसको डिवाइड किया जाता है। दूसरा क्या आता है आपका नंबर ऑफ डिग्री, मींस डिग्री किसमें कितना है उसके ऊपर डिवाइड कर दिया जाता है। तो पहला हम बात करते हैं किसका, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने टाइप्स पढ़ते हैं, तीन टाइप्स पढ़ते हैं। पहला कौन सा मोनोमियल, सेकंड कौन सा बाइनोमियल और थर्ड कौन सा ट्राइनोमियल। मोनोमियल मींस क्या होता है कि जिस पॉलिनोमियल से टर्म्स कितना होता है ओनली वन टर्म्स सिंगल टर्म्स होता है तो उसको क्या कहते हैं मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि 6y² 5a टू द पावर 100 2m टू द पावर 3 x², मींस यहां पे देखेंगे तो सब में क्या सिर्फ सिंगल टर्म्स है, एक ही टर्म्स है, इसलिए इसको क्या कहते हैं मोनोमियल कहते हैं। बात आता है कि टर्म्स इंक्रीज कब होते हैं, टर्म्स के नंबर बढ़ते कब है। तो अगर पॉलिनोमियल में या मोनोमियल में या बाइनोमियल में किसी भी पॉलिनोमियल क्या करते हैं बीच में प्लस और माइनस लगा देते हैं तब आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है बढ़ता है। जैसे कि आइए बाइनोमियल में जैसे कि a था हमने क्या किया +5 तो बीच में क्या प्लस है तो ये एक टर्म्स हुआ और ये एक टर्म्स हुआ, कितने टर्म्स हो गए दो, ये क्या कराएंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स। यहाँ पे 6x टू द पावर 2 और -5 मींस यहाँ पे भी कितने टर्म्स हो रहे, टू टर्म्स हो रहे, इसलिए बाइनोमियल। x³ माइनस x², यहाँ पे भी कितने टर्म्स हो रहे, टू हो रहे, क्योंकि बीच में अगर माइनस या क्या लग जाता है प्लस लग जाता है तब वो क्या कहलाता है टर्म्स आपका बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार प्लस लगा मतलब एक टर्म्स बढ़े, यहाँ पे भी एक बार माइनस लगा तो एक टर्म्स बढ़ा और यहाँ पे भी माइनस लगा एक ही बार तो यहाँ पे कितने टर्म्स बढ़े, एक टर्म्स, मतलब टोटल लगाए तो दो टर्म्स, इसको क्या कहते हैं बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है कि जिनमें कितने नाम से पता है, ट्राई मतलब तीन, मींस कितने टर्म्स होने चाहिए, थ्री टर्म्स होने चाहिए, उसको क्या कहते हैं ट्राइनोमियल। तो एक टर्म्स, दो टर्म्स, थ्री टर्म्स, इसमें क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल कहलाएगा। अगर कोई भी चीज जैसे कि बीच में प्लस और माइनस लगेगा, ये आप नोट्स माइंड में रखिएगा कि जब भी बीच में प्लस और माइनस के साथ कोई भी आपका क्या टर्म्स लिखा जाएगा तब टर्म आपके इंक्रीज होंगे वरना नहीं होंगे, ठीक है, ये समझिए। फिर आता है आपका किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे। डिग्री में सबको बताया था कि जितना पावर होगा वो क्या कहलाएगा डिग्री कहलाएगा। अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम कितनी है 1, उसको क्या कहते हैं लीनियर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए x है तो x का पावर कितना होगा 1, इसलिए क्या कहलाएगा लीनियर कहलाएगा। a+5 यहाँ पे क्या है 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा लीनियर कहलाएगा। 6m-5 मींस यहाँ पे m का भी डिग्री कितना है 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर अगला जो पॉलिनोमियल है वो क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस क्या होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, तो उसको क्या कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि x² + 6x + 8, x² + 6x + 8 मींस यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री देखा जाए तो 2 है, इसकी भी डिग्री 1 है बट मैक्सिमम क्या है 2, तो इसलिए क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं 9y² - 6y और प्लस का 1 मींस यहाँ पे डिग्री y का 2 है और y का क्या है 1 मींस मैक्सिमम कितना होगा 2, इसलिए इसको क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि डिग्री किसकी इक्वल होगी मैक्सिमम 3 रहेगी। जैसे कि ax³ + bx² + cx + d मींस यहाँ पे 3 भी है 2 भी है और x का कितना 1 भी, इसलिए मैक्सिमम डिग्री कितनी यहाँ पे 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा क्यूबिक कहलाएगा। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं x³ - x², यहाँ पे भी डिग्री 3 है और 2 है बट मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3 है, तो ये क्या कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक टर्म्स आता है जो आपके 10th क्लास में काम आएगा, 9th में भी काम आता है, जिसको क्या कहते हैं जीरो। जीरो क्या है, जीरो को सिंपल से समझने के लिए सिंपल सा एकदम सिंपल लैंग्वेज में वैल्यू ऑफ वेरिएबल में जो भी आपका पॉलिनोमियल है अगर उस पॉलिनोमियल का जो भी उसमें वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू पता चल जाए नंबर में तो क्या कहलाएगा जीरो कहलाएगा। जैसे कि किसी की बात करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि x² + 6x + 8, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमको मिल जाए जिससे उसको उस वैल्यू को पुट करने पे ओवरऑल जो आपका इक्वेशन है या पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं जीरोस कहते हैं। नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं आपकी डिग्री के ऊपर, नंबर ऑफ जीरोस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं डिग्री के ऊपर। जैसे कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कितने होंगे जीरोस उसके 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होंगे 2 होंगे। क्यों क्वाड्रेटिक का 2 की तो उसकी डिग्री कितनी है 2 है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसकी जीरो कितने होंगे 3, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इसी से आपको और चीज बता दूं x टू द पावर 4
प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने जीरोस होंगे? तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 4। मैक्सिमम डिग्री कितनी है आपकी? 4 है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? क्या होंगे? 4 होंगे। इतना टॉपिक क्लियर करने के बाद हम थोड़ा सा जो आपका 10th क्लास का बुक है जिसमें आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में दिया है और जीरोस के बारे में दिया है, और वहां पे एक रिलेशनशिप आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे आगे जानेंगे। तो चलते हैं आगे जानने के लिए, देखते हैं आगे क्या है आपके बुक में। और बुक के ऊपर से पहले हम बुक का थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर से 5-6 क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो हम आगे समझते हैं कि जो 10th क्लास में है तो उस 10th क्लास की बात करेंगे। तो 10th क्लास में सिर्फ जीरो है और उसका रिलेशनशिप है, तो पहले हम उसका एक बार बेसिक समझ लेते हैं, फॉर्मूला, और फिर उसके आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। तो पहला आता है आपका जीरो। क्या आता है? जीरो। तो आपको मैं हम पीछे ही बेसिक जब कॉन्सेप्ट सिखाया गया तो उसमें बताया जीरो क्या आता है। जीरो है आपका वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मींस जो भी पॉलिनोमियल है, जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या कहलाएगी? आपका जीरो कहलाएगा। तो हमने सारे पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे, बट 10th क्लास में आपका देखा जाए तो क्वाड्रेटिक के ही बारे में सारे क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा मैं डिटेल में चलता हूं, जिसमें कि आपका जो है पहला है वो क्या था आपका? लीनियर। क्या था? लीनियर। और लीनियर की जो डिग्री होती है, लीनियर की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1 होती है, इसलिए उसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो भी कितना होगा? 1 होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये जीरो का मतलब क्या हो रहा है और नंबर ऑफ जीरो कैसे 1 हो जा रहा है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन है 3x - 7 = 0, 3x - 7 = 0, तो इसका जीरो क्या आएगा? तो जीरो क्या आएगा? तो मींस x की वैल्यू अगर फाइंड कर लेते हैं तो क्या कहलाएगा? आपका जीरो कहलाएगा। जैसे कि अगर यहां पे देखें तो 3x = कितना हो जाएगा? 7, x = 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो क्या हो गया? डिवाइड। तो x = 7/3, ये क्या है? जीरो है। किसका? 3x - 7 का। और यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी बस वो एक ही आएगी, कुछ भी हो सकती है, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो एक ही होगा। इसलिए क्योंकि क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए इसका जीरो कितना निकलेगा? 1। अब जो हम 10th क्लास की बात करें तो उसमें क्या आता है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले ही बात करते हैं कि एक्सप्रेस कैसे करें, उसको लिखा कैसे जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको लिखने का तरीका है आपका ax² + bx + c = 0, और इसमें कंडीशन रहता है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मींस इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पे a क्या है? आपका कोफिशिएंट है, किसका? x² का। b क्या है? आपका x का कोफिशिएंट है, और c क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा, कोई नंबर रहेगा। मींस यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 होता है तो a इंटू x² है, मींस 0 इंटू x² करोगे तो पूरी x² क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मींस क्वाड्रेटिक ना होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि a नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसकी बात करते हैं, इसकी डिग्री कितनी होती है? तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? आपका 2 होंगे। ये याद रखिएगा कि 10th क्लास में नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंट करने का तरीका दर्शाने का क्या यूज करते हैं हम? एक जीरोस को हम अल्फा और दूसरे जीरोस को क्या यूज करते हैं? बीटा के तौर पे यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत सारे आपके, बहुत सारे नहीं, दो ही क्या बनता है? रिलेशनशिप बनता है। क्या बनता है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, ये आपको हर क्वेश्चन में निकालना रहेगा। मींस पहले तो जीरो फाइंड करना रहेगा, जीरो जब फाइंड हो जाएगा फिर उसके बाद हमको रिलेशनशिप निकालना रहेगा किसके बीच? कोफिशिएंट और जीरो के बीच में। तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि रिलेशनशिप कैसे निकलेगा, तो पहला निकलता है सम ऑफ जीरोस। क्या निकलता है? जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। मींस अब जीरोस हम क्या लिए थे? एक को अल्फा लिए थे और दूसरे को क्या लिए थे? बीटा लिए थे। इसलिए इसमें क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब b क्या है आपको? तो b हमेशा क्या होगा? जो x रहेगा, x मींस जिसका डिग्री क्या रहेगा? 1 रहेगा, उसका कोफिशिएंट होगा। मींस हम b को लिख सकते हैं
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिख सकते हैं बी को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए को क्या लिख सकते हो, तो ए हमेशा कोफिशिएंट होता है किसका, एक्स स्क्वायर, मींस जिसकी डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, ए कहलाएगा, मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो। एक और निकलता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इसको क्या लिखते हैं हम, सी अपॉन में ए, और आपको पता है कि सी हमेशा यहां पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कोई नंबर होता है, कि इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट और अपॉन में ए अभी आपको जस्ट बताया कि ए हमेशा क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 रहेगी उसका कोफिशिएंट होगा, मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसके आगे तो ये पूरा जो क्वेश्चन रहेगा 10th क्लास में पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू में आपका सेक्शन ए में क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्या करता है आपका एमसीक्यू या तो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक बार हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी देख लेते हैं। लेकिन एक बात बता दो, क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपका बुक में क्वेश्चन है नहीं, बस उसका बस आपको फार्मूला और बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो चलिए आकर देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको पता होना चाहिए कि डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, और इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो एक बार देख लेते हैं। तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। यहां पे अगर वेरिएबल की बात करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ए बी सी एच डी ये सारे वेरिएबल, नहीं, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा ओनली क्या होगा आपका एक्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डिग्री किसकी है, एक्स की है, तो ये क्या आपका वेरिएबल होगा एक्स। ए क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। बी क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स क्या होगा आपका, सॉरी सी क्या होगा आपका एक्स का कोफिशिएंट, और डी यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट होगा, ओनली नंबर होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या हो गया, a की वैल्यू 6 होगी, b की वैल्यू 5 होगी, c की वैल्यू प्लस 9 और d की वैल्यू क्या हो गया प्लस 11। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें डिग्री कितनी होगी क्यूबिक में, डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री कितनी होगी क्यूबिक का 3 होता है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसका 3 होगा। कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे जो जीरोस 3 निकलेंगे, मींस इसका जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और जब भी वेरिएबल की वैल्यू 3 आएगी तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 3 होंगे, जिसमें से उसको लिखने के लिए हम क्या एक जीरोस को अल्फा, एक को बीटा और तीसरे को क्या गामा के तौर पे यूज करेंगे। फिर इसमें आता है आपका रिलेशनशिप कोफिशिएंट और जीरो के बीच में। तो पहला क्या निकलता है, सम ऑफ जीरो, मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरो, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा माइनस बी अपॉन में ए। बट यहां पे ये नोटिस करना है कि बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये याद रखना। फिर एक अगला निकलता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मींस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस डी अपॉन में ए, क्या होता है माइनस डी अपॉन में ए। डी क्या है यहाँ पे, डी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे डी क्या होगा आपका, डी क्या होगा कांस्टेंट, और ए क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसमें एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप निकलता है, जैसे कि अगर आपके पास 3 जीरोस है अल्फा बीटा गामा, अगर दो जीरो को एक साथ लेके प्रोडक्ट करके क्या कर दिया जाए उसका सम कर दिया जाए, मींस कैसे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और तीनों क्या कर दिया जाए सम कर दिया जाए, तो इसका फॉर्मूला बनता है सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। और सी क्या है यहाँ पे, सी को अगर देखोगे तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या था आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये क्या था क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेसिक था। और आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज्यादा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है नहीं है, सिर्फ वहां पे जो क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही हमको सीखना है, जीरो फाइंड करना, रिलेशनशिप फाइंड करना, और जब आपका रिलेशनशिप दिया हो मींस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो ये सारी चीजें हमको देखना है। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर 2.1 के ऊपर। तो 2.1 में एक्सरसाइज है ओनली छोटा सा, और उसमें क्या पूछता है नंबर ऑफ जीरोस
और कब पूछता है, वहां पे एक ग्राफ दिया रहता है सिंपल सा, और वो ग्राफ को देखकर आपको ये बताना है कि उसका जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो आइए समझते हैं जो ग्राफ रहता है वो ग्राफ किसका रहता है, y इक्वल टू px का। किसका ग्राफ रहता है, y इक्वल टू px। इस y इक्वल टू px ग्राफ में आपको ओनली क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ जीरोस। ये क्या आपका ग्राफ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा आपका ग्राफ, और उसमें क्या पूछेगा, नंबर ऑफ जीरोस, हाउ मेनी नंबर ऑफ द जीरोस। ये नंबर ऑफ जीरोस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो लाइन होगी वो क्या करेगी, एक्स एक्सिस को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जितने पॉइंट में भी क्या करे उसको इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट क्या कराएगा, आपका नंबर ऑफ जीरोस कहलाएगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये आपका x डैश y डैश, इसमें ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ को अगर नोट करोगे या आप देखोगे तो इसमें देखने के बाद ये पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करिए, 1 2 3, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 3। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक और ग्राफ देखते हैं हम, अगर इसमें देखते हैं तो ये बताइए कि अब एक्स एक्सिस को देखिए, जो भी लाइन ड्रॉ किया गया, जो भी ग्राफ ड्रॉ किया गया, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 मींस नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6। और एक और बात बता दो, जितने जीरोस रहेंगे उतना क्या होगा, आपका डिग्री होगा। मींस इसमें नंबर ऑफ डिग्री पूछता है तो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसमें नंबर ऑफ डिग्री पूछता है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ये क्या था 2.1 में ऐसे सारे क्वेश्चन है। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं। और आगे जो मेन एक्सरसाइज है 2.2 उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि फाइंड द जीरो एंड द रिलेशनशिप, और आपको पता है रिलेशनशिप किसके बीच में फाइंड होता है, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो पहले आपको रिलेशनशिप फाइंड करने से पहले आपको क्या करना रहेगा, जीरो फाइंड करना रहेगा। तो जीरो फाइंड करने के लिए हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं एक बार सीख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, तो इसमें आपको पहले हमेशा a इंटू सी मीन्स a और c को क्या करना, मल्टीप्लाई। जो आपको बताया गया कि a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। तो मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, आपका 1 होगा, इंटू सी क्या आपका कांस्टेंट कितना है, 8 है, तो 8 आ जाएगा। 1 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, आपका 8। अब यहां से आपका कहानी चालू होता है, और मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, एकदम सिंपल सा। सिर्फ आपको टेबल सोचना है। क्या सोचना है, टेबल। जैसे कि इनका पहला और इसका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 2 नंबर में क्या करना है, डिवाइड करना है। जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए, बट प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला जो कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 आना चाहिए। तो आप सोचिए 8 किसके टेबल में आता है, तो आप सिंपली बोलोगे कि 2 के टेबल में आता है, 2 4 जा 8। क्या आता है, 2 4 जा 8। मींस यहाँ पे बड़ा नंबर पहले लेना है, मींस 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और हमको क्या लाना है, 2 लाना। तो मींस 2 लाने के लिए आपको 4 माइनस क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका क्या आ जाएगा, जो बीच वाला कोफिशिएंट है मींस 2 है वो आएगा। एक बार देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, ये 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2, ये पीछे x था तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको यहां पे ध्यान देना कि जब माइनस रहेगा तो ये साइन आपका चेंज होगा। अब यहाँ पे जो पहले 3 टर्म्स थे अब किसमें स्प्लिट हो गए, 4 टर्म्स में क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। 4 टर्म्स में स्प्लिट हो गए तो उसमें आपको 2-2 का क्या कर देना, पेयर बनाना है, और 2-2 का पेयर बना के क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, आपका x, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार x का मल्टीप्लाई। तो 2 बार x में से और एक x क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या बचा आपका x माइनस, यहां से x आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4। यहाँ पे जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ पे आएगा, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस।
अब सोचते हैं यहाँ पे कैसे कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे तो x है नहीं, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, तो कॉमन लेने के लिए नंबर देखते हैं। तो नंबर 2 और 8 आपको इसमें सिर्फ सेकंड चैप्टर में टेबल याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होते हैं सारे छोटे छोटे नंबर होते हैं, जिसकी वजह से आप टेबल देखोगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। अब आप सोचिए 2 और 8 ये किसके टेबल में आते हैं, तो आप बोलोगे 2 और 8 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, इसलिए मींस 2 और 8 में क्या कॉमन आएगा, 2। अब यहां से 2x था, 2 कॉमन है तो इधर क्या बचा x, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया 2, मींस 2 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे क्या आएगा, 8 आएगा, तो आप बोलोगे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, इक्वल टू 0। जो हमने कॉमन लिया उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, मींस x प्लस 2, और जो ये दो ब्रैकेट आपका सेम टू सेम आया है उसको हम एक बार लिखते हैं एक ब्रैकेट में। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कॉमन लोगे तो दोनों ब्रैकेट क्या आना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या होगा, सही रहेगा, वरना सही नहीं रहेगा। अब ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 2 है तो इधर आएगा तो माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 4 उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, प्लस 4 हो जाएगा। मींस एक इसमें से आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसमें इसका जीरो भी कितना होगा, 2। जीरो मतलब क्या बताएगा था आपका, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल तो x था, इसलिए आप देखिए एक x की वैल्यू क्या है, -2 है, दूसरा x की वैल्यू क्या है, +4 है। अब इसमें क्या निकालना है, आपका रिलेशनशिप निकालना है। क्या निकालना है आपका, रिलेशनशिप। क्या निकालना है, रिलेशनशिप। एक और चीज आपको बताया था कि ये एक जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा के बराबर, और ये जीरो किसके बराबर होगा, आपका बीटा के बराबर। तो रिलेशनशिप जब निकलेगा क्या निकलेगा, दो फॉर्मूले थे आपके, दो फॉर्मूले थे कौन से, सम ऑफ जीरोस, क्या थे, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन में ए। क्या था फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे, -2, प्लस बीटा की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे, प्लस का 4, बी। अब देखिए बी क्या था, आपको बताया गया था कि जिसकी डिग्री 1 रहेगी उसका कोफिशिएंट क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, बी होगा। तो बी यहां पे देखोगे तो क्या आपका -2, और फॉर्मूला में पहले से ही माइनस है, माइनस और माइनस डायरेक्टली हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और अपॉन में ए क्या बताया था आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका, 1 है तो 1, -2 प्लस 4 तो क्या आएगा आपका, +2 इक्वल टू +2। मींस हमेशा ये इक्वल टू आएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप वेरीफाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, इक्वल टू मींस बराबर में आएगा। फिर एक और निकलता है प्रोडक्ट, क्या निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा कितना, -2 इंटू बीटा कितना, +4, और सी क्या बताया था आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या यहाँ पे, -8 अपॉन में ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसलिए उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। -2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 2 4 जो 8, -8 इक्वल टू -8। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, जीरो फाइंड करना है, फिर उसका रिलेशनशिप मींस वेरीफाई करके आपको चेक करना रहेगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ऐसे ही सेम टू सेम करना है। आइए, 4s² - 4s + 1, तो मींस यहां पे आपको पता है हमको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, a इंटू सी का। ए क्या बताया था, जिसकी डिग्री 2 होगी उसका कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी क्या था, हमेशा कांस्टेंट था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो नहीं, बट यहाँ पे क्या है, एस स्क्वायर है, तो मींस इसका ए की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, इंटू सी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट क्या यहाँ पे 1 है, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब 4 को दो नंबर में क्या कीजिए, स्प्लिट कीजिए, जिसको इंटू करने पे 4 है, बट प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला टर्म्स आना चाहिए, जिसमें क्या है आपका -4 है। तो देखिए सिंपल से आपको पता है 4 किसके टेबल में आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा। तो आप ये देखोगे 2 + 2 करोगे तभी भी क्या आ जाएगा, 4 आएगा। मींस इस 4 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2। एक स्टेप में एक्स्ट्रा कराता हूं जिससे बच्चों को क्या इजीली समझ में आ जाए। देखिए कैसे, ये 4s² 4 की जगह पे क्या पुट करोगे, 2 + 2, और पीछे क्या आएगा आपका s + 1 इक्वल टू 0। 4s² आपको ये बताया गया था कि अगर आगे क्या हो, माइनस हो तो साइन क्या होगा, अंदर का चेंज होगा, तो ये होगा
2s माइनस माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एस 2s और प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी कितने टर्म्स में स्प्लिट हो गया? 4 टर्म्स में स्प्लिट हो गया। तो आपको पहले बताया दो दो का क्या कर देना, पेयर कर लेना। अगर यहां से और इसको पेयर करते हैं तो आपको बताया था यहाँ पे एस है और यहाँ पे भी एस है, तो क्या कॉमन आएगा? एस कॉमन आएगा। नंबर है 4 और 2, तो आपको बताया था सिंपल सा टेबल ही सोचना आपको। 4 और 2 किसके टेबल में आएगा? तो बोलोगे सिंपल सा 2 के टेबल में आएगा। तो 4 और 2 में से क्या कॉमन लेंगे हम? 2। इधर क्या आएगा? 2 2 जा 4, एस स्क्वायर था हमने, एस कॉमन ले गया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? एस। फिर माइनस, अब देखिए 2 भी कॉमन आ गया, एस भी कॉमन आ गया, तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा? तो आप बोलोगे सर कितनी बार? एक बार पढ़ेंगे तो। फिर यहाँ पे क्या था? माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। अब 2 और 1 किसके टेबल में आएगा? तो आप बोलोगे सर 2 और 1 तो 1 के टेबल में आता है, इसलिए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा आपका? 1 आएगा। और जब भी 1 कॉमन आता है तो आपका सेम टू सेम लिखते हैं 2s। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जब भी यहाँ पे माइनस है तो ये वाली साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जब भी यहाँ पे कॉमन जो ले रहे हो उसके आगे माइनस है तो अंदर वाली साइन क्या होगी? ब्रैकेट की चेंज होगी। मींस प्लस है तो किस में चेंज होगा? माइनस में। अगर माइनस रहता तो किस में चेंज होता? प्लस में चेंज होता। आपको बताया कि जो कॉमन लिया उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, मींस 2s और -1 एक ब्रैकेट में, और ये जो दो कॉमन ब्रैकेट सेम टू सेम है उनको एक बार लिखते हैं, मींस 2s -1 इक्वल टू 0। आपको फिर क्या करना है? 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 इस साइड जाएगा तो +1, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में सेम टू सेम करना है, तो इधर भी क्या करेंगे हम? 2s -1 इक्वल टू 0, 2s ये -1 उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। आपको बताया था ये एक क्या हो जाता है? 2 0 निकलेंगे, 2 0 निकलेंगे, तो एक उसमें से अल्फा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? बीटा हो जाएगा, मींस 1/2। अब हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम? रिलेशनशिप, या तो इसी को हम वेरीफाई भी कहते हैं। रिलेशनशिप में आपको बस दो ही फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। एक है आपका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था? -b/a। अल्फा की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1/2 और प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 1/2। अब b क्या बताया गया था कि जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगा? उसका कोफिशिएंट b होगा। मींस यहाँ पे डिग्री a² है और यहाँ पे s है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, इसलिए इसका कोफिशिएंट कितना आएगा? -4। क्या आएगा? -4। ये आपका b है। क्या आपका b कितना हो गया? -4, और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और अपॉन में a क्या होता है आपका? जिसकी डिग्री 2 रहती है, जिसकी डिग्री 2 रहती है उसका कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? हम a कहते हैं। मींस ये 4 वाला क्या होगा? कोफिशिएंट a होगा। मींस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4 आ जाएगी। सेम टू सेम इसको भी 4 1 जा 4। अभी नीचे का क्या है? सेम टू सेम, तो 1 + 1 कितना होगा? 2, 2/2 और इधर 1, इसको भी काटोगे तो कितना आएगा? 1, मींस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब अगला रिलेशनशिप जो निकलता है आपको पता ही है, कौन सा निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना? 1/2 इंटू बीटा कितना? 1/2 और c क्या होता है? हमेशा आपको c बताएगा कि c की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आपका? नंबर है, इसलिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। और a की वैल्यू क्या बताया था आपका? कोफिशिएंट ऑफ s², मींस कितनी वैल्यू है? 4। 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 1/4 इक्वल टू 1/4। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? जीरो पहले फाइंड करते हैं, फिर रिलेशनशिप बोल सकते हो, या तो उसी को क्या बोल सकते हो? वेरीफाई बोल सकते हो, वेरीफाई करना। चलिए तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 6x² -3 7x। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है इसमें? कि इसमें थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से नहीं लिखा है, मींस आपका डिग्री 2, फिर उसके बाद डिग्री 1 और फिर लास्ट में कांस्टेंट आता है, तो इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा है। तो पहले इसको क्या करेंगे? सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे, सीधा लिखेंगे। सीधा कैसे लिखेंगे हम? 6x², फिर क्या है आपका? -7x, और कांस्टेंट हमेशा कहां रहता है आपका? पीछे रहता है, लास्ट में रहता है, इक्वल टू 0। अब आपको बताया था हमेशा इसमें क्या करना है? a इंटू सी करना है। a क्या बताया था? वो हमेशा
जिसकी डिग्री 2 रहेगी उसका कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है। मींस a की वैल्यू कितनी है 6 और c की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 18 आएगा। अब 18 से हमको ऐसा नंबर सोचना है जिसको फैक्टर करने पे, मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए, लेकिन प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए आपका 7 आना चाहिए। तो देखिए एक तो 18 किसके टेबल में आता है, तो 2 9 जा 18 होता है। तो आपको पहले बताया था बड़ा नंबर हमेशा पहले लेना, मींस 9 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 18 आएगा, और 9 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 7। मींस इस 7 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो देखिए 6x², 7 की जगह पे 9 माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6x², अब ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, कितना होगा 9 इंटू एक्स, 9x माइनस और माइनस प्लस 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, कितने टर्म्स हो गए 4 हो गए। अब दो दो का पेयर बनाकर हमको क्या करना है कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए आपको पता है हमेशा कि इसमें आपको सिर्फ ओनली टेबल के ऊपर ही फोकस करना है, जो आपको टेबल याद होगा। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे x² यहाँ पे x है तो x कॉमन आएगा, नंबर देखते 6 और 9 है तो 6 और 9 किसके टेबल में आता है, तो आप बोलोगे 3 के टेबल में आता है, इसलिए कॉमन क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा। अब 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 आएगा तो 2 टाइम्स, और इधर x² था आपने x कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा x बच जाएगा। 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 9 आएगा तो 3 टाइम्स, और यहाँ पे आपने x कॉमन ले लिया तो आप x तो रहेगा ही। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब 2 और 3 क्योंकि x तो कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि इधर x है बट इधर x नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते हम। तो 2 और 3 किसके टेबल में आता है, तो आप बोलोगे सर ये 1 के टेबल में आते हैं, तो इधर 2x माइनस 3 क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 3x जो कॉमन लिया उसको साथ में 3x प्लस 1, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका जो ब्रैकेट 2 बार आया सेम टू सेम उसको कितने टाइम्स एक बार ही लिखना है। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3, ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/3। फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस 3, x इक्वल टू 3/2, तो इसको हम क्या लेंगे बीटा लेंगे 3/2। फिर क्या निकालोगे रिलेशनशिप या तो वेरीफाई करोगे, तो पहला क्या निकलता है सम ऑफ जीरोस, क्या निकलता है सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 और माइनस बी कितना है आपका, अब इसमें बी नहीं देखना है, इसमें देखना बी हमेशा क्या होता है जिसकी डिग्री 1 होता है उसका कोफिशिएंट क्या कहलाता है बी कहलाता है। तो बी कितना आपका -7 और फॉर्मूला में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कर दो डायरेक्टली। और ए की वैल्यू क्या बताया था आपका जिसकी डिग्री 2 रहेगी उसका कोफिशिएंट, तो क्या आएगा आपका ए की जगह पे 6। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है, मींस कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो क्या आएगा ऊपर 2 1 जा 2 -2, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 है, कितने टाइम से मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 3 जा 9 इक्वल टू 7/6, -2 + 9 7/6 इक्वल टू 7/6। एक यहीं पे लाइन खींच के छोटा सा कर देता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या आता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -1/3 इंटू बीटा कितना 3/2 इक्वल टू सी क्या कांस्टेंट क्या आपका -3 और a कितना आपका 6, -1 और 3 का मल्टीप्लाई -3, 3 2 जा 6 -3 2 जा 6, मींस ये क्या होगा आपका वेरीफाई में हमेशा सेम टू सेम वैल्यू आएगी, ये याद रखिएगा। और आपका गलत आंसर तब होगा जब सेम टू सेम वैल्यू नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सिर्फ कितने टर्म्स दिए 2 ही टर्म्स दिया, और ये सब जितने भी फैक्टर के वो 3 टर्म्स का था। 2 टर्म्स में सिंपल सा होता है, अगर आपको कॉमन मिला है तो कॉमन, या तो ज्यादातर क्या होता है आपका a² - b² का फॉर्मूले पे लग जाता है। तो ये a² - b² पे है नहीं, तो डायरेक्टली क्या आएगा आपका कॉमन आएगा। तो कॉमन देखते क्या आएगा u² है और इधर u है, तो क्या आएगा आपका कॉमन u हो जाएगा ये डायरेक्टली, क्योंकि यहां पर हम a इंटू सी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि c की तो वैल्यू है ही नहीं, c की वैल्यू है नहीं, क्योंकि c क्या कांस्टेंट और कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसलिए आपका ये 2 टर्म्स है तो डायरेक्टली कॉमन लेना आपको।
यू स्क्वायर और यहाँ पे यू, तो यू कॉमन आएगा और 4 और 8 किसके टेबल में आएगा, तो आपको बोलो 4 और 8 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में। तो ये रहेगा आपका 4, यहाँ पे क्या आएगा आपका u और प्लस 4 टू जा 8 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 अपॉन में 4, तो u इक्वल टू क्या आएगा 0, मीन्स अल्फा इक्वल टू 0। दूसरा u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, मीन्स बीटा इक्वल टू कितना आ गया -2। अब क्या करेंगे हम, रिलेशनशिप में आपको क्या निकलेगा, सम ऑफ जीरोस, क्या निकलेगा, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 माइनस बी अपॉन में, तो बी आपको हमेशा क्या बताया, जिसकी डिग्री, जिस वेरिएबल की डिग्री क्या हो 1 हो, उसका कोफिशिएंट क्या होता है, बी होता है। तो बी कितना है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। और ए की वैल्यू हमेशा आपको बताया गया कि जिसकी डिग्री क्या हो, जिस वेरिएबल की डिग्री कितनी हो 2 हो, वो क्या होगा आपका कोफिशिएंट ए होगा, तो मींस 4 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 0 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस -2, 0 -2 -2 -2। नेक्स्ट आपका निकलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना 0 इंटू बीटा कितना -2, सी तो इसमें है ही नहीं, सी है नहीं, तो आपको जब नहीं रहती वैल्यू तो सी को जगह पे क्या लिखोगे आप 0 और ए की जगह पे क्या आएगा 4, 0 इंटू -2 करोगे 0, 0 अपॉन में 4 0। तो ये प्रकार से क्या कर सकते हो, फाइंड द जीरो और रिलेशनशिप या तो वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा आपका, रिलेशनशिप दिया रहेगा, मीन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा और आपको पे क्या निकाला रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला रहेगा। एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहता है और क्या पूछता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में देखे वहां पे क्या था, को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था और उससे हम रिलेशनशिप निकाले में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाले थे, वेरीफाई करे। तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में दिया रहता है और हमसे क्या पूछता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो सिंपल से आपको पीछे ही हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या किया था, हमने फॉर्मूला लिख के दिया था, उसी सिंपल टू सी। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या आर √2 एंड 1/3, मींस इसका मतलब क्या, ये सम ऑफ जीरोस है, मींस सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में तो क्या अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3। पूछ क्या रहा है आपको क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंपल से एक फॉर्मूला लिखा जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपल से फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले के ऊपर ही क्या करना, आपको वैल्यू पुट कर देना। देखिए जैसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस क्या दिया आपको √2, तो ये आपका √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आपका 1/3, x² माइनस √2 और x का मल्टीप्लाई √2x प्लस 1/3। आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो चलेगा, बट इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर दे तो एलसीएम कितना है, नीचे क्या है 3 तो 3, ये डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा 3x², यहाँ पे नीचे 1 है तो 3 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो -3 √2x प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 है, इस इक्वल कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो 1 × 1 1, ये 1/3 क्या करो बाहर लो तो क्या आएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा इंटू बीटा 1/4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या बताया गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू पुट कर दे, x² अल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ जीरोस कितना दिया है तो -1/4, मींस इसकी वैल्यू कितनी -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 1/4, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है प्लस हो जाता है, 1 इंटू एक्स
एक्स अपॉन में क्या है 4 और ये +1 अपॉन में 4। 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 4। यहाँ पे नीचे 1 होगा मींस डायरेक्टली 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4x²। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 मींस 4 में कितने से 1 से, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या आएगा आपका x। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4 मींस कितने से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ये नीचे क्या 1/4 क्या कर सकते हो आप बाहर ले लो, बाकी अंदर क्या बचेगा 4x² x +1 और ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम टू सेम वही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। सेम टू सेम शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू x अल्फा इंटू बीटा √5। x² माइनस 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 और प्लस √5। x² माइनस 0 प्लस √5 मीन्स प्लस का √5। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया x² प्लस √5। इस प्रकार से चैप्टर का हमने क्या किया रिवीजन कर लिया, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, हम भी 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे और इस चैप्टर को हम क्या करेंगे पे गाइड करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, जिसमें हमने 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया, मींस उसी पैटर्न पे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछे जाते हैं सेकंड चैप्टर से, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम क्या करते हैं एक बार फोकस करते हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose the zeros are -3 and -5/2। मींस इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की नहीं बात किया है, सिर्फ ओनली किसकी बात की है जीरोस का। तो जीरोस का बात किया तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस होंगे, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। मींस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -3 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/2। और आपको हम क्या पूछ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला लिख के दिया गया है वो क्या आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको क्या करना है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू को क्या कर देना पुट कर देना। जैसे x² अल्फा कितना आपका -3 और प्लस बीटा कितना आपका -5/2 -5/2 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना आपका -3 इंटू बीटा कितना आपका -5/2। अब इसको सोल्व करते हैं हम, x² माइनस, पहले इसको सोल्व करते हैं तो -3 प्लस और -5/2 इंटू एक्स प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 5 जा 15/2। x² इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, ये कितना हो जाएगा आपका -6 और ये हो जाएगा आपका -5 इंटू एक्स प्लस 15/2। x² -6 और -5 कितना हो जाएगा -11/2 इंटू एक्स प्लस 15/2। माइनस और माइनस प्लस 11/2 और प्लस 15/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा आपका 2 आएगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई 2x² प्लस ये 2 और 2 सेम टू सेम मींस यहाँ पे क्या आएगा आपका 11x और प्लस 15। ये नीचे 2 है तो 1/2 क्या करोगे आप कॉमन लोगे तो आंसर क्या आएगा 2x² प्लस 11x प्लस 15। तो ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, बट इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा मींस ओनली जीरो की बात किया होगा। आइए नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द px मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 2x माइनस 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² प्लस बीटा²। तो इसको दो तरीके से सोल्व करते हैं, आपके लिए इजीली तरीका रहेगा कि यही क्या करो आपको इसका क्या कर दीजिए फैक्टर कीजिए, क्या कीजिए फैक्टर करके अल्फा और बीटा निकालिए। तो जस्ट ये क्वेश्चन शायद पीछे किए होंगे तो आप एक बार फिर से करते हैं। 8 है और क्या लाना है तो 1 इंटू 8, यहाँ पे 1 रहेगा और इधर 8 कांस्टेंट मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा। 8 से क्या लेना है 2 लाना है, तो आप बोलोगे 4 2 8 और 4 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे
मीन्स यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये रहेगा आपका एक्स स्क्वायर, 2 की जगह पे लिखोगे 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अभी कितने में हो गए 4 टर्म्स, दो का पेयर कर लीजिए, x प्लस 4, 2 और 8 में से कॉमन क्या आएगा 2, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा x, और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा आपका प्लस में, तो 2 4 जा 8 होगा, तो x माइनस 2 x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4। मीन्स अल्फा कितना हो गया आपका, अल्फा कितना हो गया -2 और बीटा कितना हो गया माइनस का 4, सॉरी अल्फा आपका प्लस और बीटा कितना हो गया -4। बट हमको ये नहीं निकालना है, निकालना क्या है अल्फा स्क्वायर और प्लस का बीटा स्क्वायर। अल्फा की जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, और बीटा की जगह पे क्या है -4 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या आ गया 20। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता, कभी कभी आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देगा तो सेम टू सेम ऐसे फैक्टर करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। एक ये क्वेश्चन जो कि आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और सेक्शन बी में भी पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पढ़कर समझते इसमें है क्या, क्या है इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² प्लस 37x माइनस p माइनस 2 इज द इनवर्स ऑफ द ईच अदर जीरो। कभी भी ये चीज याद रखिएगा, इनवर्स ऑफ ईच अदर, जब भी जीरोस इनवर्स होते हैं तो उनका प्रोडक्ट, जब जीरोस क्या होते हैं आपके, आप याद रखिएगा भूलिएगा मत, जब जीरोस क्या होते हैं इनवर्स होते हैं, क्या होते हैं इनवर्स होते हैं एक दूसरे का, तो उसमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है, क्या आती है 1 आती है। और हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन में 1, c अपॉन में a और इक्वल टू क्या आएगा 1, तो c इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या आ गया a, c की वैल्यू क्या आप देखिए माइनस p माइनस 2 और a आपको क्या बताया गया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपका 6, तो ये माइनस p माइनस और माइनस प्लस 2 इक्वल टू 6, माइनस p इक्वल टू 6, ये प्लस 2 उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो -2 माइनस p इक्वल टू प्लस का 4, ये माइनस उस साइड लगेगा तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो इस टाइप से हमने इस चैप्टर का क्या किया पूरा ही रिवीजन प्रैक्टिस कर लिया। इस तरह से हमारा चैप्टर बच्चों खत्म होता है। अगला चैप्टर हम लेके आएंगे नए ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चन, नए जोश के साथ। आप भी अपने जोश को ठंडा मत होने दीजिए, मेहनत लगन लगा के पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाइए। इसके साथ हम क्या करते हैं, इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।